नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सिंह रावत डिजिटल सारथी से। हमारे साथ हैं चंद्राम राजगुरु जी, जो पछवादुन प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं और दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजगुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल सारथी के फेसबुक लाइव चैनल पर। राजगुरु जी, कुछ पहले तो आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। नया साल है, मरोज पर्व जो है, मरोज त्यौहार जौनसार बावर में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मेरे कुछ सवालात हैं और आप जौनसार बावर में आज पहला दिन है मरोज का, तो इसमें कुछ सवालात हैं मरोज से संबंधित और कुछ जो है क्षेत्र से संबंधित। तो कुछ पूछना चाहूँगा कि मरोज जो त्यौहार है, पूष त्यौहार जिसको बोलते हैं, ये क्यों मनाया जाता है? नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद डिजिटल सारथी का कि आपने लोक संस्कृति के संरक्षण के क्षेत्र में जो ये सराहनीय पहल की है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, जो जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर हमारा है, उसमें माघ मरोज का जो पर्व है, उसका एक विशेष परंपरागत महत्व है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि हर साल 26 गते पोष को महासू मंदिर के जो हनूल हमारा प्रमुख धाम है जौनसार बावर का, जिसको हम सिद्धपीठ भी कहते हैं, श्री महासू देवता मंदिर हनूल के पास कैलू महाराज का मंदिर है, जो कि महासू देवता के सबसे पराक्रमी सेनापति माने जाते हैं और कहा भी जाता है। उनके मंदिर में 26 गते पोष को माघ मरोज पर्व का पहला जो बकरा चुराज के रूप में, उस त्यौहार को हम चुराज के रूप में मनाते हैं, चुराज के रूप में चढ़ता है। उसके बाद ही जौनसार बावर के समूचे इलाके में माघ मरोज पर्व का आगाज और शुरुआत होती है। और कल यानी आपने देखा होगा, कल 9 जनवरी को 26 गते थे, तो मंदिर के जो पुरोहित हैं उनके द्वारा जो समय दिया गया, तो सुबह महाराज की तरफ कैलू महाराज के मंदिर में 9 बजे चुराज का पहला बकरा चढ़ा। और उसके बाद आज बावर की लगभग बावर देवगार क्षेत्र की जो 11 खते हैं, वहाँ पर आज किसराट का जो त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। और आज घरों में लोग इस जश्न को परंपरागत रूप से मना रहे हैं। और कल यानी आप समझिए 11 जनवरी को जौनसार की जो अन्य 28 खते हैं, वहाँ पर भी माघ मरोज का त्यौहार परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। जी राजगुरु जी, अभी आपने बताया कि किस तरीके से मनाया जाएगा, बकरे की बात करी आपने, और भी चीज़ें। बकरे का मतलब क्या तात्पर्य है मरोज त्यौहार? देखिए, लोक परंपरा अनुसार जो हमारी मान्यताएं हैं, पौराणिक मान्यताएं, उसके अनुसार जो जिसको हम टोंस नदी आज कहते हैं, इसको किसी ज़माने में कर्मनाशा नदी कहते थे, जिसमें किरमिर राक्षस जो नरभक्षी था, उसका वास इस नदी में हुआ करता था, जो बताया जाता है। जो लोक मान्यताएं हैं उसके आधार पे मैं बात कर रहा हूँ। और वहीं से इस परंपरा की शुरुआत भी हुई। और वो नरभक्षी था, उसको हर दिन एक नरबलि चाहिए होती। तो धीरे धीरे जब जनसंख्या कम होती रही, तो जो मैंद्रथ में हूना भाट थे, उस जमाने में ब्राह्मण पंडित जी थे, उनको एक दिव्या स्वप्न सा लगा और वो फिर क्या कहते हैं, कुल्लू कश्मीर के सरवर ताल पर गए। वहाँ उन्होंने कठोर तपस्या करी। फिर भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे पूछा कि क्या है, तो उन्होंने अपनी समस्या बताई कि भाई, मेरा जो इलाका है वहाँ एक किरमिर राक्षस दानों का ज़बरदस्त आतंक है, बहुत अत्याचार हो रहे हैं, जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है, और इसलिए हमको इसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई जाए। और उसी आधार पर महासू देवता, जो हम कहते हैं 4 भाई महासू, जिसमें बड़े भाई बाशिक महाराज हैं, दूसरे बोठा महासू हैं, तीसरे पवासी हैं, चौथे चालदा महासू हैं, जो हमेशा चलायमान रहते हैं और आजकल मोहना में हैं चालदा महाराज जी। बोठा महासू जी मूल मंदिर हनूल में है। तो भगवान शिव का ही अपभ्रंश इसको माना जाता है, महासू देवता को। फिर जाकर मैंद्रथ हनूल में देवता अवतरित हुए थे। और बताया जाता है कि जो महासू देवता के सबसे पराक्रमी वीर थे कैलू महाराज, उन्होंने ही किरमिर राक्षस का 26 गते पोष को वध किया था। और उसको वध करने के बाद उस खुशी में लोगों ने किसराट जो त्यौहार हुआ, वो किरमिर राक्षस नाम के दानों के नाम पर ही पड़ा, और वहीं से इस त्यौहार की शुरुआत हुई। तो आपका कहना है कि 26 गते से जो इसका मनाया जाता है, मतलब जो 10-11 तारीख पड़ती है वो शायद,
तो ये उसका ही वो है कि मतलब इस तरीके से जो है जो अंत हुआ हाँ, था। बस उस किरमिर राक्षस के आतंक से जो इलाके को मुक्ति मिली, उस खुशी में लोगों ने, देखिए उस टाइम सूचना तंत्र इतना विकसित नहीं था, यातायात के कोई साधन नहीं थे, तो एक गांव से दूसरे गांव में जाने में एक वक्त लगता था। तो इसीलिए एक गांव से दूसरे गांव में सूचना पहुंचने में समय लगता था, इसीलिए एक महीने तक इस माघ मरोज पर्व को मनाया जाता है और वो एक परंपरा का हिस्सा बना। जी राजगुरु जी, जैसे इस त्यौहार है, मरोज जो त्यौहार है, इसमें क्या क्या मुख्य दिन होते हैं, क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। चुराच में जो शुरुआत होती है कैलू महाराज के मंदिर से, चुराच का जो बकरा कटता है पहला कैलू महाराज मंदिर में कटता है, और उसके जो मांस का जो हिस्सा है, आज भी आप देखिए कि किरमिर राक्षस का जो लोगों के अंदर खौफ है, ये जेहन में आज भी है, तो आप ये देखिए कि उसके नाम का जो मांस का हिस्सा बकरे का आज भी टोंस नदी में फेंका जाता है, आप देखिए। और उसके बाद जो इलाके में 27 गते से किसराट होती है, सुबह जैसे आज किसराट है तो सुबह लाल चावल और उड़द वगैरह का एक जो मसाला भात बनता है, उसमें अखरोट वगैरह जो हमारे परंपरागत चीज़ें हैं, जो लोकल उत्पाद हैं, उन सब का यहाँ पे मिश्रण होता है, और उसको देसी घी के साथ जो क्या कहते हैं बनाते हैं, उसको बड़े बहुत ही लजीज व्यंजन है, जौन सारी व्यंजन उसको खाते हैं। फिर शाम को लोग जो माघ मरोज पर्व का जो बकरा होता है, उसका मीट, लाल चावल और अन्य जो परंपरागत व्यंजन है, उसको बनाया जाता है। और ख़ासकर जो माघ मरोज का जो पर्व है, वो जौनसार बावर की मेहमान नवाजी का एक बहुत जीता जागता उदाहरण है और देश दुनिया के लिए एक मिसाल है। जी बिल्कुल, मेहमान नवाजी के लिए जौनसार बावर पहले भी जाना जाता था, आज भी जाना जाता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पुराने जो रीति रिवाज है, आपने महासूत देवता से इसको जोड़ने की बात करी है, जैसा इतिहास भी गवाह है, तो इसमें पहले के समय में और आज के समय वर्तमान में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं अब? वर्तमान में थोड़ा सा बदलाव ये आया है समय के साथ कि मवेशी पालन क्षेत्र में घटा है बहुत तेज़ी से। पहले बड़े पैमाने पर लोग घरों में, गांव में मवेशी पालन करते थे, अब मवेशी पालन का जो दायरा वो सिमट रहा है, और उस वजह से अब सभी घरों में तो लोग भाई अपनी संसाधन है, हर आदमी के पास कोई नहीं संसाधन जुटा पाता है, तो पहले तो एक हिसाब से इसको सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में भी माना जाता था कि भाई जिसके यहाँ बकरा नहीं कटता था, वो आदमी माघ मरोज पर्व को मनाने के लिए चाहे खेत बेचने पड़े, जीवरात बेचने पड़े, यहाँ तक मतलब, लेकिन उस पर्व को मनाना है। लेकिन आज थोड़ा सा एक समय के साथ बदलाव आया है, तो अब महंगाई भी बढ़ गई है, मवेशी पालन भी घट गया, तो अब लोग जिसके पास संसाधन होते हैं तो काट लेता है, जो नहीं तो मार्केट वार्केट भी काफ़ी संख्या में खुल गए, तो लोग लाते हैं वहाँ से, लेकिन पर्व को उसी तरीके से परंपरागत तरीके से मना। जी, पशुपालन की बात करी आपने राजगुरु जी, पशुपालन कम हो गया है, आपका कहना ये, इसका कारण पलायन तो नहीं है कहीं? पलायन देखिए, जौनसार बावर अभी पलायन से अछूता है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय पे आपने एक सवाल किया। आप देखो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा जौनसार बावर आज पलायन से अछूता है। हमारे यहाँ संयुक्त परिवार की जो परंपरा है, जो वासुदेव कुटुंब की परंपरा है, वो बहुत ऐसी परंपरा आपको कहीं और जगह देखने को नहीं मिलेगी, जहाँ पर 100 से लेकर 100 परिवार के 100 सदस्यों का भी एक संयुक्त परिवार है। आप सोचिए 30-40 सदस्यों की तो संख्या यहाँ पर सैकड़ों में है परिवार की। और ये जो माघ मरोज का पर्व है, जो नौकरी पेशा लोग बाहर गए हैं शहरों में जाकर अपने कामकाज के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में, वो भी माघ मरोज का पर्व मनाने के लिए घर लौटते हैं और परिवार के साथ एक ही छत के नीचे संयुक्त रूप से इस त्यौहार को परंपरागत तरीके से मनाते हैं, ताकि जो नई पीढ़ी है वो भी अपनी संस्कृति से सीख ले सके और उसका संरक्षण कर सके। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि वासुदेव कुटुंब परंपरा है, और काफ़ी मैंने देखा भी है कि जौनसार बावर में ऐसे भी परिवार है जिनकी जनसंख्या जो है 50, 60, 70 अमम जो लगभग, अगर हम औसतम माना देखा जाए तो 20, 25, 30 सदस्यों के परिवार आज भी हैं और हैं। लेकिन फिर भी जो ये पशुपालन है, आपने कहा कि जो है अपने ही यहाँ पाला जाता था बकरा, जो है बकरे की अगर मैं बात करूँ, मवेशियों की बात करूँ, अब क्यों जो है बाजार की तरफ रुख कर रहे हैं लोग बाग? हाँ, तो मैं आपसे पहले भी इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ कि मवेशी पालन तेज़ी से घटा है, और इस वजह से लोग अब मैक्सिमम लोग अब ज़्यादा मार्केट से ही बकरे वकरे खरीद के लाते हैं और क्या किस त्यौहार को मनाते हैं। जी, क्या जैसे जो मवेशी पालन जो घटा है लोगों का, क्योंकि घर में ही पालते थे लोग बाग,
इससे कुछ जो है जो ग्रामीण हैं, जो काश्तकार हैं, उनकी जो है आर्थिक नुकसान भी कुछ हुआ है, आय पे भी जो फ़र्क पड़ा है? आय पे तो देखिए मवेशी पालन के लिए तो सरकारी स्तर से भी प्रयास चल रहे हैं, लोग भी अपने स्तर से कुछ न कुछ रोजगार आज कर रहे हैं और थोड़ा सा पैटर्न तो बदला है समय के साथ, क्योंकि अब क्या है कि कुछ लोग नौकरी पेशा के लिए बाहर चले गए, कुछ अन्य कारोबार में लग गए, कुछ नकदी फसलों का खेती भी बड़े पैमाने पर हो रही है। तो जो मवेशी पालन है वो एक जटिल तो है ही, क्योंकि पहाड़ में होता क्या है कि सर्दी में तो डांडे से नीचे आ जाती है मवेशियाँ और उसके बाद फिर डांडे में चली जाती है। हमारे यहाँ बल्कि आज भी कई गांव ऐसे हैं जहाँ मवेशी पालन हो रहा है। लोग नुनाई मेला मनाते हैं, जब डांडे से पशुपालक घर सकुशल लौटते हैं, तो वो भी एक अपने आप में मवेशी पालन का एक त्यौहार है। और अब घरों में तो कई लोग हैं, गांव में तो रखते ही हैं कुछ लोग। जी राजगुरु जी, जैसे अभी माघ त्यौहार के बारे में बात चल रही है और काफ़ी जो है प्रवासी जौनसार बार के जो प्रवासी जो नौकरी पर हैं, बाहर हैं, नौकरी पेशा, उनके लिए और युवाओं के लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? हमारी तरफ से ये संदेश है, मैं क्या क्षेत्र के सभी जितने गणमान्य लोग हैं, आप जैसे तमाम जो जागरूकता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं लोक संस्कृति के संरक्षण के क्षेत्र में, तो मेरा तो यही संदेश है कि जो हमारी अपनी लोक संस्कृति है, जो हमारी विरासतन संस्कृति है, जो हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं, उसमें आमूलचूल परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन इस परंपरा को बरकरार रखा जाना चाहिए, इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और इस परंपरा के संरक्षण के क्षेत्र में सभी को सहयोग और योगदान करना चाहिए। धन्यवाद राजगुरु जी। हमारे साथ है चंद्राम राजगुरु जी, जो हरिपुर से लाइव थे। हरिपुर जो है मुख्य द्वार माना जाता है जौनसार बावर का, और आगे डिजिटल सारथी की 3 दिवसीय लाइव श्रृंखला में हम जौनसार बावर के अलग अलग गांव से जो लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, अपने वक्तव्य रखना चाहते हैं मरोज त्यौहार के लिए, वो आ सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजगुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माघ मरोज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद।